हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ISC एकेडमी। तो जैसा कि आज आप सबको पता है कि क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल वाली। और आप सबको पता होगा कि इन सब को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अगर आप इनको एलिमिनेशन से करते हो, ग्राफिक्स से करते हो या सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन हम इन क्वेश्चन को ट्रिक के ज़रिए भी, यानी बहुत ईजिली, हद है 30 से 40 सेकंड में भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम आपको वही ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको इक्वेशंस को एलिमिनेशन से करने को बोला है तो एलिमिनेशन से करना होगा, सब्स्टिट्यूशन से बोला है तो उससे करना होगा। फिलहाल ये आपको ट्रिक बताई जा रही है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज़ से नहीं है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू? तो सिंपल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको? वाई इक्वल टू, ऐसे आपको अपॉन का साइन लगा लेना है और यहाँ पर माइनस के साइन लगा लेना है ऊपर नीचे, क्लियर। अब आपको क्योंकि वाई की निकालनी है तो एक्स वालों की, यानी एक्स वाले वेरिएबल की इनसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे इसकी करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32, यानी 32 लिख देना आपको यहाँ पर, माइनस लगा हुआ है आपका 13 पंजे 65, 65, क्लियर। फिर क्या करना है आपको? नीचे जो है इन की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इनकी, क्लियर। कैसे? देखो जरा, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, क्लियर। अब आपको क्या करना है? इनको माइनस कर देना है, यानी 32 में पैसे घटाएंगे, यानी 5 में से 2 गया बचा 3, 6 में से 3 गया बचा 3, यानी माइनस का 33 बचा। और नीचे आपका क्या बचा? माइनस का 11। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 एकम 11, 11 तिया 33, कितना आपके पास आ गया? 3। तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी 3, ठीक है। इसी तरह से आप एक्स की भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। क्या करना है आपके एक्स के लिए? अब की बार हमें एक्स की निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन वाई वाले की और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? 16 तिया 48, वही पहले तो अपॉन का साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, 16 तिया 48 यानी 48 हो गया, और 13 दूनी 26, ठीक। अब नीचे क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, इनकी मल्टीप्लाई तो करनी है लेकिन हमें रिवर्स करनी है। रिवर्स कैसे? पहले हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करी थी ना, अब की बार इस तरह से करनी है। पहले इन दोनों की करनी है, बाद में इसकी करनी है, यानी 5 तिया 15, 2 दूनी 4। जब आप देखोगे कि 48 में से 26 घटाएंगे, यानी 8 में से 6 गया बचा 2, 4 में से 2 गया बचा 2, और नीचे 15 में से 4 गया बचा 11, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया आपका? 2। तो आप चाहो तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी और वाई की वैल्यू आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि आप डायरेक्ट भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ट्रिक के जरिए। ये ट्रिक है, समझ लो, ठीक। मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इससे, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फिर से मैंने 2 लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं। अब की बार उसमें क्या है फ़र्क कि वहाँ पे पहले दोनों में प्लस प्लस था, बट अब की बार यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले भाई हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करा था हमने कि एक अपॉन का साइन लगाया था और ऊपर नीचे क्या लगाया था? माइनस, ठीक है। तो जब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वालों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो एक्स वालों की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, 3 दूनी 6, 2 दाम 20, क्लियर। अब नीचे क्या करना है आपको? इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया नीचे क्या करते हैं, वाई वाले तो डायरेक्ट करेंगे। तो देखो पहले इनकी करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ 3 प्लस का है और यहाँ पे 2 माइनस का है, तो 3 दूनी 6 का आएगा, माइनस का 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 चौक 8, इस तरह रहेगा। तब ऊपर तो आपका आ जाएगा माइनस का 14 और नीचे आपका आ जाएगा माइनस का 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 14 बन जा 14, कितना आपके पास आ गया? 1। तो भाई आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब x निकालेंगे। तो x के लिए क्या बताया था मैंने? देख ध्यान से, x के निकालनी है तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे? सिंपल, पहले अपॉन का साइन लगा लो, ऊपर नीचे माइनस लगा लो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, 2 10 जा 20, बट ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 10 है, तो 2 10 जा 20, ये माइनस का 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा +20, ठीक है। अब
नीचे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया था कि एक्स वाले में निकालते में रिवर्स करेंगे, यानी पहले इसकी करनी है हमें। तो 2 चौक 8, ठीक है। अब इनकी करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन ध्यान रखना माइनस का 6 आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6। तो ऊपर तो बन जाएगा आपका 28 और नीचे बन जाएगा 8 से 14, और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इनको सॉल्व कर देख सकते हो, किसी भी मेथड से यही वैल्यू आएगी। क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब फिर से 2 वेरिएबल वाली क्वेश्चन है और हमें इनसे फिर से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो लास्ट ध्यान समझना कि किस तरह से करना है हमें। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के आगे जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी x वालों की। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर कितना है 4। तो सबसे पहले आप 1 लगा लीजिए और यहाँ माइनस लगा लीजिए। तो 1 की 4 से करेंगे, यानी 4 1 जा 4, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 14 है, तो 14 1 जा 14। क्लियर। अब जब हमें नीचे लिखना है तो नीचे क्या लिखना है, इनकी मल्टीप्लाई कर कर, और सीधा ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है -1। तो 1 की -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -1। ध्यान रखना यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है 1, लेकिन ये माइनस का 1 है, तो 1 1 जा 1 बट -1, ठीक। ऐसे यहाँ पर अब यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 1 जा 1, क्योंकि प्लस ये तो ऐसे रहेगा। अब ऊपर तो आपका बन जाएगा -10 और नीचे बन जाएगा आपका -2। क्लियर। और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आपके पास आ जाएगा 5। इसी तरह से हम x से निकालेंगे। अब तो x के लिए क्या बताया, सिंपल अपॉन लगाइए, माइनस लगाइए, ठीक है। अब x का जब निकालना है आपको तो y वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी इनकी इससे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 4 जा 4, यहाँ पे -1 है, -1 की 14 से करेंगे तो -14 आएगा, क्या आएगा -14, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। क्लियर। अब जब हमें नीचे लिखना है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन अब की बार ध्यान रखना, पहले हमने ऐसे करी थी, अब ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 1 1 जा 1, इसकी से करेंगे 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का 1 है तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तब ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 1 1 2, और 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या आ जाएगा आपका 9। तो y इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 9 आ गया। तो ये था एक ट्रिक जिसे आप 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, उन्हें आराम से ईजिली उनके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर बोलता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिक, तो आपको उन्हीं से कर दिखाना होगा। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।